मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखे, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहे ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे। इतनी चमक कभी नहीं देखेगी, इतना पावर कभी नहीं देखा गया। जिस मकाम पर भारत ने G20 को पहुंचा दिया है बाकी के 19 मेंबर्स के लिए। दोस्तों, इंडिया के अंदर जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका एक इम्पोर्टेंट एंगल ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को बुलाया गया है। आज जब G20 की तैयारी हो रही है तो उस G20 में भी भगवत गीता हर एक ब्यूरोक्रेट और हर एक देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भगवत गीता दिया जाएगा। उनका मान सम्मान चंदन टीके से होगा। मोहम्मद बिन जायद को इनवाइट किया गया है, प्रेसिडेंट सीसी ऑफ इजिप्ट को इनवाइट किया गया है, ओमान के जो डेप्टी वजीर आजम है, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर है असद बिन तारक बिन तैमूर अल सैद, उनको जो है वो इनवाइट किया गया है। यूएस, इंडिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट मिलकर एक बेल्ट ऑन रोड इनिशिएटिव बना रहे हैं, जिसके अंदर ट्रेन पूरी यूरोप के अंदर मिडिल ईस्ट से होते हुए इंडिया आएगी। मतलब ऐसा लग रहा है, और पता है जो बिडेन आए, शेख हसीना आए, सलमान खुर्शीद साहब आ जाए या इटली के प्रेसिडेंट आ जाए, सब कह रहे हैं नमस्ते नमस्ते। पाकिस्तान, चाइना, ईरान और अफगानिस्तान के अंदर जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसको टक्कर देने के लिए यूएसए भी लेकर आ रहा है। चाइना को टक्कर देगा आने वाले टाइम के अंदर। इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जो इंडिया और यूएस मिलकर लेकर आ रहे हैं, इससे आने वाले टाइम के अंदर चाइना को कितना लॉस होगा। इंडिया जो है वो इजिप्ट को यहाँ पे बुला के इंडिया ने बेसिकली एक बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिग्नल दिया है, और इससे सऊदी अरब भी खुश होगा, इससे अमेरिकन भी खुश होंगे कि इंडिया उन हमारे इत्तेहादियों के करीब जा रहा है जिनके हम करीब हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम है इस समय दिल्ली में G20 की मीटिंग चल रही है, जिसमें भाग लेने के पूरे विश्व भर से डेलीगेट्स दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी दिल्ली पहुंचे, जहां पे नरेंद्र मोदी ने उनका जबरदस्त वेलकम किया, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम उम्मा के लीडर सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी दिल्ली पहुंचे, जहाँ पे उनका जबरदस्त वेलकम किया गया। आपको मालूम होगा मोहम्मद बिन सलमान और नरेंद्र मोदी काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी का मुस्लिम देशों के प्रति अच्छा लगाव है, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान रहता है, क्योंकि जहां पे पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर समझता है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया का मुस्लिम देशों में बहुत ज्यादा इज्जत है, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया हमेशा परेशान रहता है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इंडिया के अंदर जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका एक इम्पॉर्टेंट एंगल ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को बुलाया गया है। एक तो जारी बात है, कुछ ममालिक तो G20 के मेंबर हैं, वो तो होंगे जारी बात है। टर्की है, इंडोनेशिया है, जिससे बेसिकली इंडिया ने पिछले साल अपनी G20 की लीडरशिप ली। लेकिन मोहम्मद बिन जायद को इनवाइट किया गया है, प्रेसिडेंट सीसी ऑफ इजिप्ट को इनवाइट किया गया है, ओमान के जो डेप्टी वजीर आजम है, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर है असद बिन तारक बिन तैमूर अल सैद, उनको जो है वो इनवाइट किया गया है। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस हैं एंड प्राइम मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, वो आ रहे हैं। लेकिन वो एक एक्स्ट्रा स्टेप भी है कि वो एज ए स्टेट गेस्ट भी 11 सितंबर को रहेंगे, जब G20 कॉन्फ्रेंस जो है वो चली जाएगी। तो इट मीन्स के द इंडियंस अंडरस्टैंड कि हमें सऊदी अरब को कितना ज़्यादा प्रोटोकॉल देना है। ये प्रोटोकॉल माजी में अमेरिकन देते रहे हैं, सारे वेस्टर्न इत्तेहादी देते रहे हैं, अब सारे वो पीछे हट रहे हैं इन चीज़ों से। सो वो समझते हैं कि हमें ये प्रोटोकॉल देने की, जिसे वो कहते हैं ना कि ज़रूरत है, और ये प्रोटोकॉल हम तभी दे सकते हैं अगर मोहम्मद बिन सलमान एक दिन एक्स्ट्रा रहें, क्योंकि बाकी 19 लीडरशिप की मौजूदगी में इसका प्रोटोकॉल देना थोड़ा सा मायूब लगेगा, या ऐसे लगेगा ये पता नहीं ज़्यादा कर रहे हैं। पहली बात, अब देखना यह है कि ये जो सारी एक्टिविटी है जो कि हो रही है, इसको अगर आप देखें तो आपको ये एहसास होगा कि नरेंद्र मोदी ने बेसिकली अपने जो जिसे कहते हैं ना ताल्लुकात जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड से बहुत अच्छे इस्तवार कर लिए हैं,
बहुत अच्छे ताल्लुकात उन्होंने बना लिए हैं। एक तरफ वो मोहम्मद बिन ज़ायद, मोहम्मद बिन सलमान, प्रेसिडेंट सीसी और प्रेसिडेंट एर्दोआन के साथ भी उनके कोई इतने बुरे ताल्लुकात नहीं हैं। एक बड़े मुनासिब किस्म के रिलेशंस उन्होंने इस्टेब्लिश करके रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान जारी बात है इसमें सारे प्रोसेस में इंतहाई आइसोलेटेड है। इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान शुड फील अलोन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। कश्मीर के मसले के ऊपर अब कोई मुसलमान मुल्क बात नहीं करता। व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशंस, कल आपने सुना होगा जॉन किर्बी को नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्स पर्सन है वाइट हाउस के, और उन्होंने कहा, सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में कुछ करें, तो उन्होंने कहा जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये दो समझते हैं बायलैटरल। तो मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा था कि अगर अमेरिका भी समझता है कि ये दोनों पार्टियां आपस में मसला हल करें, तो फिर अमेरिका की क्या इजारादारी है इंटरनेशनल रिलेशंस में, या उनका क्या इन्फ्लुएंस है इस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में, अगर वो इंडिया को ये नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान के पास साथ बैठे। अगर आप दिल्ली को देखिएगा तो आपको लगेगा कि आप लॉस एंजलिस में हैं। प्रगति मैदान है, राष्ट्रपति भवन है, जितने भी साउथ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक है, जितने भी कनॉट प्लेस है, मतलब इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है कि मेरा तो मतलब मन ही नहीं कर रहा है कि मैं शाम के वक्त या रात के वक्त में दोबारा रूम में जाऊं, दोबारा घर पे जाऊं। ऐसी फीलिंग ही नहीं आ रही। लग रहा बाहर ही बैठ करके फव्वारे, बत्तियां, G20 की बड़ी बड़ी बैनर, होर्डिंग, कुछ एक तस्वीर भी मैंने आपको दी है जहां पर बहुत बड़ा समारोह होने वाला है। तो बड़ा खूबसूरत मतलब एक वातावरण दर्शाया गया है, एक वातावरण बनाया गया है। और जितने भी संस्कार और संस्कृति को लेकर के जो चित्र बनाई गई है फूलों से और दिया बाती, ये सारी चीजों की जो चित्र बनाई गई है, क्योंकि देखिए ना हमारे हिंदुस्तान में ना संस्कार और संस्कृति ये दो चीजों को बहुत ज्यादा लेकर चला जाता है। हमारी जुबान, हमारी भाषा में भी देखिए, मैं मुसलमान हूँ लेकिन मेरी भाषा भी देखिए वो आपकी तरह नहीं है। हमारी भाषा भी डिफरेंट है, क्योंकि उसमें भी एक संस्कृति और संस्कार का एक मेल है, एक तालमेल है। तो ये बहुत बड़ी चीज है हमारे हिंदुस्तान की, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा जो भारत है वो इतना खूबसूरत है, जो हर प्रथाओं को, हर छोटी से छोटी पूजाओं को, बड़े से बड़े पूजा को लेकर के चलता है, बड़े से बड़े त्योहार को लेकर के चलता है। और हमें तो अच्छी नजरों से देखा भी नहीं जाता था, और आज विदेश, आज रशिया, अमेरिका, सऊदी अरबिया खुद कह रहा है कि 1 मिलियन वीजा फ्री किया हमने, ले लो और आओ हमारे पास। और आकाश से लेकर धरती तक G20 का जो समारोह जो तैयार किया गया है, मैं तो सल्यूट करती हूँ हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को कि सारी कंट्री, सारे देश आज आंखें चकाचौंध हो गई है, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं कि भाई हमने अमेरिका में इतना अच्छा नहीं कर पाए, ब्रिटेन में इतना अच्छा नहीं कर पाए, सिडनी में इतना अच्छा नहीं कर पाए, जितना खूबसूरत भारत के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में करके दिखा दिया है। में एक एक चीज में ज्ञान, विज्ञान, गीता, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे डिसिप्लिन, हमारी प्रथा, जो हमने पूर्वजों से सीखा, वो बांसुरी की का रिदम, पूरी दिल्ली में बांसुरी का रिदम, क्योंकि श्री कृष्ण बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे, तो पूरी दिल्ली में बांसुरी का रिदम चल रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का सजाया हुआ, लिखा हुआ, मतलब ऐसा लग रहा है। और पता है, जो बिडेन आए, शेख हसीना आए, सलमान खुर्शीद साहब आ जाए, या इटली के प्रेसिडेंट आ जाए, सब कह रहे हैं नमस्ते।